नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विपिन रावत जी अब हमारे बीच नहीं हैं और इनको पूरे दिल से मैं यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और आप भी कमेंट बॉक्स में इनको दिल से श्रद्धांजलि दे सकते हैं। देखिए, मैंने कैलकुलेशन पूरा कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं लाइव आया था उस समय एक्सीडेंट का जो न्यूज़ आया था यहाँ पे सभी के सामने, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है और ये कैलकुलेशन में निश्चित रूप से आ रहा है कि ये हत्या है। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, ये हत्या है और ये एक्सीडेंट के रूप में भले ही कराया गया हो, लेकिन ये हत्या है और ये मैं श्योर हूँ। यहाँ पर अपने पूरे कैलकुलेशन में मैंने यही पाया है, क्योंकि RS नाम के लोग की हत्या होनी थी। ये चीज़ मेरे को बार बार कैलकुलेशन में आ रही थी और मैं ये भी कह रहा था कि ऐसी घटना घटित ना हो जिसमें किसी की जान हो, कोई राजनेता हो या नेता हो। लेकिन ये तो वो लोग हैं जिनके भरोसे हम लोग रहते हैं, उनकी हत्या करना ये बहुत दुखद बात है। और यहाँ पर जो सभी लोग देख रहे होंगे, पूरा देश जो है इस समय आंसुओं से भरा हुआ है, क्योंकि कल्पना भी नहीं की गई थी कि जो सबसे सिक्योरिटी वाले, हाईएस्ट सिक्योरिटी वाले एरिया में जो लोग रहते हैं और जो लोग PM को या राष्ट्रपति को या सेना के और भी लोग हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स में इस तरीके की चीज़ें आ जाएं। इसमें देखिए 4-5 चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आ रही हैं। मैं पिछले वीडियो में गलती से शनि केतु मंगल लिख दिया था, उसको अपडेट कर लीजिए। वो सूर्य केतु मंगल था। सूर्य केतु मंगल 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन किए थे और सूर्य मंगल केतु के बारे में एक बात तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि जिस भाव में रहते हैं उस भाव का नाश कर देते हैं, आग लगाते हैं, विस्फोट करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था और निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी आप अपने प्रश्न भी पूछते चलिएगा, मैं बताता रहूँगा इसी चीज़ों से रिलेटेड। अपने पर्सनल प्रश्न नहीं पूछिएगा, केवल आप ऐसे क्वेश्चन पूछिएगा जिसका मैं आंसर यहाँ पर बताऊं, जो कि इनकी कुंडली से रिलेटेड निकल के सामने आ रही है। तो एक चीज़ तो जो मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पर कि ये हत्या है, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है। अब ये हत्या किसने कराया, तो ऑब्वियस सी बात है, इस समय हमारे देश से जो निगेटिव लोग कौन हैं, हमारे देश के लिए निगेटिव, सबसे बड़े निगेटिव कौन है हमारे देश के लिए? सबसे बड़े निगेटिव दो ही कंट्री है, आपको पता है। एक तो पाकिस्तान है जो कि चाइना का गुलाम बन चुका है, और दूसरा जो चाइना है, ये दोनों लोग हैं। और मैं यहाँ पर इल्ज़ाम लगा नहीं रहा हूँ, मैं प्रूव भी कर दूंगा कि ये इन्हीं लोगों के कारण हो रहा है। और ये एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि इन लोग का आ रहा है, क्योंकि मेदिनी एस्ट्रोलॉजी में पूरा ये मेंशन किया जाता है कि कहाँ से नेगेटिव या पॉजिटिव आना है। हालांकि मैंने 22 नवंबर तक का टाइम दिया था, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रिडिक्शन अप डाउन होते हैं। 1-2 मंथ का प्रिडिक्शन अप डाउन मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि 1-2 मंथ का चेंजिंग हो सकता है। सूर्य केतु मंगल तीनों ही गर्म ग्रह, आप समझिए सूर्य एक बहुत बड़ा प्लेनेट, आप ऐसे समझिए। मैं लाइव में ही आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं रिसर्च पे बात करता हूँ। जैसे ये पूरा हमारा सेलेस्टियल स्फीयर है, ये पूरा सेलेस्टियल स्फीयर है, सूर्य हमारा इसके सेंटर पे है। और सूर्य जो है बहुत गर्म ग्रह होता है, और सूर्य बहुत गर्म ग्रह होने के कारण जो है वो अगर हथेली पे आप रखिएगा तो आपको हाथ आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से इसका असर होगा। सूर्य अकेले जहाँ पर रहता है उस भाव का नाश कर देता है जनरली, अपने स्वराशि में ना हो तो। उसके साथ मंगल आ जाए, वो भी क्या है, सेनापति है। और ये देखिए तो सेना के अध्यक्ष ही तो हैं, ये तीनों सेनाओं के जो थे इम्पोर्टेंट पोजीशन पर थे, और सेनापति मंगल होता है। जब मंगल ने राशि परिवर्तन किया, सूर्य राजा था और केतु सेपरेट कर रहा था, लेकिन साथ में जैसे ही मंगल आया, सूर्य केतु मंगल जिस भाव में जाते हैं उस भाव को जला देते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक ज़बरदस्त सूत्र होता है एस्ट्रोलॉजी में। सूर्य केतु और मंगल आप जब भी देखिएगा
साथ में रहेंगे। इसीलिए मैंने पुराने वीडियो में बोला था 11 दिन के लिए अलर्ट रहना है सभी लोगों को, सभी लोगों को अलर्ट रहना है। यहाँ पर है किसी के साथ भी घटनाएं घटित हो सकती हैं। और ये एग्जैक्टली आर और एस नाम तो निकल के पहले से भी कैलकुलेशन में आ रहा था, और कई बार आप लोगों ने पूछा भी था कि आर या एस नाम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए जो मेन सर नेम है बिपिन रावत है, बी से स्टार्ट होता है और रावत आर से स्टार्ट होता है, लेकिन सरनेम जो होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जो नेम होता है वो तो ठीक है आपका नाम है, लेकिन पूरा कुल देखिए ये रावत जी की यहाँ पर एक्सीडेंट में, मतलब ये अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनकी पत्नी नहीं रही, तो आर नाम पर बहुत ज़्यादा कहर यहाँ पर रहा है। तो इसका मतलब है कि आर नाम की जो मैं बात कर रहा था, और ये पूरे राजनीति में जितने लोग हैं सभी लोग इन्हीं के अंडर रहने वाले हैं। सभी लोगों को इन्हीं के नेतृत्व में इतने सुरक्षित हेलीकॉप्टर में, जहां पर आधे घंटे का उड़ान का समय था, और आधे घंटे की उड़ान में ऐसा कैसे हो सकता है? पहला क्वेश्चन है मेरा, और मैं रियली इस समय एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा साइड में रखकर फिर देशभक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज है कि अगर यहाँ पर आधे घंटे में कोई भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है तो उसके पीछे मौसम खराब होना तो एक वजह हो सकता है। मौसम खराब होने से एक्सीडेंट इस तरीके का होगा, अगर ऐसा होता तो भाई मेरे तो गले से ये बात नहीं उतर रही है कि केवल मौसम खराब हो जाने से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ऐसा नहीं है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर केवल खराब मौसम इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर नहीं हो सकता है। और वैसे भी ऐसे फ्लाइट्स में, ऐसे चीज़ों में जहाँ पर पूरी सुरक्षा के इंतज़ाम होते हैं, अगर राष्ट्रपति जी को जाना होगा, हम लोग तो भले ही जेट एयरवेज से या एयर एशिया से ट्रैवलिंग कर लेते हैं, लेकिन जब कोई मिनिस्टर लोग होते हैं और जो देश के प्रमुख के पोर्शन पे रहते हैं, उनकी सोचिए कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल पे रहती है, हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल पे रहते हैं वो। और उन लोग जब हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल पे रहेंगे तो इस तरीके की जो घटना हुई है ये केवल इसका एक रीज़न नहीं है। और इस समय देश किस हालत से गुजर रहा है आप सभी लोग जानते हैं। एक तरफ जहां पर चाइना इस समय परेशान कर रहा है देश को, और वहीं दूसरे तरफ आप कुछ दिन में देखिएगा कि सच सामने आएगा या नहीं आएगा। अब मैं आपके प्रश्न भी यहाँ पर ले रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों का प्रश्न है। सिमरत राउत जी बोल रहे हैं क्या 2022 में भूमि एनर्जी क्राइसिस, ये सब बात में हम बात करेंगे। इस चीज़ से सर नाम आर से स्टार्ट नहीं होता और बी से स्टार्ट होता है। मैंने बताया वरुण शर्मा जी, ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले ही वीडियो में बताया कि आर से नहीं स्टार्ट होता है, एस से होता है, लेकिन एस ये बी से स्टार्ट होता है। लेकिन आर नाम जो इनका सरनेम है, सरनेम जो है इन्वॉल्व हुआ ना कहीं पर, और ये बहुत बड़ी हस्ती, मतलब एक बड़ा चेहरा होना चाहिए। तो मेरे वीडियो में छोटा चेहरा नहीं होना चाहिए था, और ये ऐसा नहीं कि कोई सिंपल आदमी जाए, यहाँ पर एक बड़ा चेहरा था। रावत जी एक बड़े चेहरे थे, उनके साथ उनकी पत्नी का भी इस हादसे में मौत हुई। तो ये सारी चीज़ें मैं ये कह सकता हूँ, ये आर नाम जो था वो भले इनिशियल नाम नहीं हो, लेकिन फाइनल नाम जो आर से ही है, और रावत नाम यहाँ पर जो आया है वो आर से ही है। और ये निश्चित रूप से या तो एस होता है या तो आर होता है। ये मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से कैलकुलेशन करके निकाली जाती है कि क्या घटना हो सकती है। इससे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, पुनः एक बार मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ, जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, राजीव गांधी की हत्या मेरे ख्याल से 1991 के आसपास हुई थी। उस समय भी शनि जो थे मकर में गोचर कर रहे थे और अपना राशि ट्रांजिट करने वाले थे। उस समय बहुत मेजर घटना हुई थी, वो भी तमिलनाडु में हुई थी। और ये भी जो घटना घटित हुई है वो तमिलनाडु में ही जाकर ये घटित हुई है। कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम निकल के सामने आ रहा है। और ये नाम पर चलिए ठीक है, आर एस नाम आप मानिए ना मानिए, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं अपने कैलकुलेशन में जो देख रहा हूँ उस कैलकुलेशन के हिसाब से, और ऐसी प्रिडिक्शन सही हो इस पर तो मुझे बेहद दुख होता है कि ऐसी प्रिडिक्शन तो सही नहीं होनी चाहिए। जो प्रिडिक्शन सही होने वाली है उस प्रिडिक्शन पे सही होनी चाहिए, जिससे सबका भला हो। जो प्रिडिक्शन से सारा दिक्कत होती है उस प्रिडिक्शन को कभी सही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो भगवान को मंजूर होगा वो होगा। इसके बाद है कि अनुराग दुबे जी पूछ रहे हैं अब क्या होगा इस घटना के बाद।
पंडित जी भारत को कौन सा एक्शन लेना होगा। देखिए भारत की जो कुंडली अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये 11 दिन अभी थोड़ा सा परेशानी भरा है। और 2022 का अभी मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ राशिफल, मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ भारत की स्थिति 2022 में कैसी हो पाएगी, मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जल्दी इस पर अपडेट करूंगा और बताऊंगा कि कैसा रहेगा 2022 का भारत। लेकिन 2021 जाते जाते एक बहुत बड़ा दुख देके गया है। और आज मेरे सारे वीडियो में आप देखेंगे काफ़ी मैं दुखी मेरा चेहरा जो आपको दिखाई देगा कि मैं उस तरीके से कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहा था जिस तरीके से मैं बोलना चाह रहा था जब से मैंने ये चीज़ें सुना। इसके बाद है पहले आपकी ये बस कि ये क्या चीज़ लिखा है, जिन्होंने लिखा हुआ है पंडित जी आप सुबह भी बता रहे थे डेट की रावत जी की हत्या होने वाली है। हाँ ये चीज़ जो है देखिए लव इज़ लाइफ करके हमारे यूज़र हैं, अपना उन्होंने प्रोफाइल में ये नाम डाला है। इन्होंने लिखा है कि आप तो बता रहे थे रावत जी की आज हत्या होने वाली। देखिए आज हत्या होने वाली ये तो मैंने बोला ही नहीं था। देखिए कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजी में कभी ऐसा नहीं निकाला जा सकता कि आज हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो भगवान बन जाएंगे, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता है। वो आप देख सकते हैं कभी कोई नहीं कह सकता इस तरीके की चीज़ें। एक प्रोबेबिलिटी है, कैलकुलेशन है, एक मैथ्स है और ये डिपेंड करता है कौन किस मेथड से इसको चेक करता है। इसके बाद है क्या एंटीनियो, इनके बारे में बात नहीं करूँगा यहाँ पर। मैं केवल उन्हीं चीज़ के बारे में बात करूँगा जिसके लिए यहाँ पर है। दिलीप जी हैं पूछ रहे हैं कि आई हैव सेम डाउट मे बी द रोल ऑफ चाइना इज दिस। देखिए है, रोल है और इसका जो एक्शन है देखिए इसके पीछे मैं दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको लिखना चाहिए। पहला, नागालैंड में पूरे एक्शन लिया गया क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंट में ले लिया गया था कि ये वहाँ पर साजिश होने वाली है और वहाँ पर देखिए कैसे बेगुनाह लोग मारे गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर हमारे देश में जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है यहाँ पर। इसको सीरियसली हमारे देश को हायर लेवल पे जाकर इसको चेक करना चाहिए और ये चेक होगा और इस पर मैं वीडियो अपडेट करूँगा आगे। मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले जब लाइव था कि वीडियो अपडेट करूँगा। ये पूरी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं कि ये हत्या था और इसके कारण काफ़ी जो सुरक्षा वाली चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं वो आती रहेंगी और आगे ऐसी चीज़ नहीं हो, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा यहाँ पर। इसके बाद गौरव कुशवाहा जी बोल रही हैं इसमें सच में कुछ गड़बड़ हुई है तो सरकार और सेना छोड़ेगी नहीं। सही बात है। देखिए गौरव जी अगर इसमें सच में गड़बड़ हुई है ये पता चल जाएगा आपको। आप मैं बता दे रहा हूँ ये इंटरनल रिपोर्ट होगा, ये शायद हम लोग के सामने नहीं आए लेकिन इंटरनल रिपोर्ट जो आएगा वो ज़रूर इस बात को पुष्टि कर देगा कि क्या चीज़ है गड़बड़ है। और आपको क्या लगता है कि ये हमारा देश माफ़ कर देगा किसी को? इवन अभी जो मैं न्यूज़ देख रहा था उसमें लोग पाकिस्तान के लोग जश्न मना रहे हैं। बताइए कितने बेवकूफ़ लोग हैं पाकिस्तान के लोग कि उनको लगता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसी ऐसी है लेकिन गड़बड़ी तो कहीं ना कहीं हुई है और ये छोटी गड़बड़ी नहीं है। इसमें किसी को माफ़ करने वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर गलती हुई है, कहीं ना कहीं पे गलती हुई है इस सुरक्षा कारणों में और लगातार दो गलती हुई हैं। इन दोनों गलतियों का रिजल्ट जो है सामने आना ही चाहिए और जांच के बाद तो आ ही जाएगी चीज़ें। इसके बाद सुनील जी पूछ रहे हैं प्लीज टेल मी अबाउट दिल्ली फ्यूचर, सम एस्ट्रोलजर्स आर सेइंग न्यू दिल्ली विल बी डिस्ट्रॉयड बाय 2030, कैपिटल विल बी समवेयर ग्वालियर। ऐसा नहीं होने वाला है सुनील जी, आप ऐसी चीज़ों पे मत बात कीजिए मेरे से कि कुछ एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं दिल्ली तबाह हो जाएगी। आजकल एक फैशन हो गया यूट्यूब पे, मैं आपको बता देता हूँ। गलत चीज़ों को आप बताइए, आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। लॉजिक की बात कीजिए, कोई लॉजिक की बात हो तो समझ में आता है। विदाउट लॉजिक तो मैं किसी की बात को नहीं समझ सकता। 2030 तक क्या होगा ये बहुत दूर की बात है। 2022 में क्या क्या होगा पहले उन एस्ट्रोलॉजर साहब से पूछिए कि 2022 में क्या क्या होगा, उसके बाद में 2030 की बात बाद में किया जाएगा। अभी रिसेंट क्या होगा उसको देखा जाए, 2030 की बात देखने का अभी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वरुण शर्मा जी पूछ रहे हैं सर ताइवान के आर्मी चीफ का भी एक्सीडेंट ऐसे ही हेलीकॉप्टर से हुआ था। देखिए इस समय चाइना जो है ताइवान पर भी इसी तरीके का काम करना चाहता है और यही काम इसने डायरेक्टली, क्योंकि इसको पता है कि डायरेक्ट ये काम नहीं कर सकते हैं तो छोटे छोटे करके कड़ियों के रूप में, इंस्टॉलमेंट के रूप में आप ये कह सकते हैं कि कष्ट पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर
बहुत और भी चीज़ें हो सकती थी, और भी गड़बड़ी अभी और आगे हो सकती थी। अभी मुझे ये चेक करना पड़ेगा सीरियसली कि आगे क्या होने वाला है। भट्टाचार्य जी पूछ रहे हैं कि सर देयर विल बी एनी सर्जिकल स्ट्राइक इफ ट्रूथ कम्स आउट। देखिए, अगर सच्चाई आएगी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, निश्चित रूप से होगी, अगर सच आती है सामने। सच कब आएगा इसकी भी गणना करना बचा हुआ है, लेकिन एक चीज़ तो मैं श्योर हूँ कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। और बाकी आपको अपने कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखना चाहिए। इस बात को छोड़ दीजिए कि आर या एस नाम लोगों की हत्या वाली प्रिडिक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसकी वाहवाही नहीं ले रहा हूँ कि ये सत्य हो गई है प्रिडिक्शन, इसको आप अलग रखिए। लेकिन हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके साथ ऐसी हुई है। और सोचिए कितनी, मतलब एक्सीडेंट ऐसा होता है हेलीकॉप्टर्स के कि उसमें तो आदमी बचता ही नहीं है। और कैसा दुखद घड़ी है ये। और उस हेलीकॉप्टर में जहाँ पर सबसे सिक्योर हम मानते हैं, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम सबसे अच्छी है, कितनी बार चेक होती होगी, ये सब चीज़ तो बताना ही चाहिए। प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा कि आर एस वाली चीज़ पे मैं इस वीडियो को बनाकर कोई वाहवाही लूटना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मेरे को इस प्रेडिक्शन पे गलत ही प्रेडिक्शन बोल दीजिए कि मेरा आर एस प्रेडिक्शन गलत है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैं इसका कोई वो नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे देश के लिए निगेटिव है। और ये गलत प्रेडिक्शन का आने से वो अच्छी बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ओम नमः शिवाय।